गांव के किनारे एक पुराना घर था जहां एक बूढ़ी औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उनके पति का स्वर्गवास कई साल पहले हो चुका था। उम्र के साथ उनके शरीर में कमजोरी आ गई थी, पर दिल अब भी अपने बेटे और बहुओं के लिए धड़कता था। लेकिन वक्त के साथ बेटे और बहुओं का व्यवहार बदलने लगा। बड़ा बेटा रमेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। सुनीता को सास की बातें और ज़रूरतें बोझ लगती थी। मंझला बेटा महेश और उसकी पत्नी कविता भी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। छोटा बेटा सुरेश और उसकी पत्नी पूजा भी सास की सेवा से बचने के बहाने खोजते रहते। धीरे धीरे तीनों बहुओं ने मिलकर सुमित्रा देवी को अलग कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। सुमित्रा देवी के लिए वह कमरा जैसे एक अंधेरी कोठरी बन गया। सुबह शाम चुपचाप कोने में बैठकर वो अपनी किस्मत को कोसती। बेटों से कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, पर उनकी बेरुखी दिल को छलनी कर देती। समय बीतता गया और एक दिन रमेश ने कहा, माँ, अब आप बूढ़ी हो गई है, आपके लिए यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। क्यों ना आप गांव के वृद्धाश्रम में चली जाए, वहाँ आपके जैसे और भी लोग मिलेंगे। सुमित्रा देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी गठरी उठाई और बेटे की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान, जैसे अपने दर्द को छिपा रही हो। वो बोली, अगर मेरी वजह से तुम सबको तकलीफ होती है तो मैं चली जाती हूँ। बस इतना याद रखना, माँ कभी बच्चों के दिल से दूर नहीं होती। वृद्धाश्रम में दिन बीतने लगे। वहाँ सुमित्रा देवी को सहारा तो मिला, पर दिल में बेटों के लिए प्यार अब भी जिंदा था। उधर घर में सब कुछ पहले जैसा ही था। बेटे अपने काम में व्यस्त थे, बहुएं अपने दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब सी उदासी भरने लगी। न जाने क्यों घर का सुकून कहीं खो गया। कभी कभी रमेश और महेश रात को सोचते, क्या सच में हमने माँ के साथ सही किया? सुरेश भी अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सबका दिल झकझोर कर रख दिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा जोर जोर से दरवाजे खटखटा रही थी। रमेश अपनी खिड़की के पास खड़ा था। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ कानों में गूंजती महसूस हुई। तुम सब ने मुझे छोड़ दिया, पर मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है। उसकी आंखों के सामने वो दिन तैरने लगे जब माँ उसे गोदी में लेकर थपकी देकर सुलाती थी, ठोकर लगने पर तुरंत दौड़कर उसे उठाती थी और भूखे पेट भी बच्चों का पेट भरती थी। रमेश की आंखें भीग गई। उसी रात महेश ने सपना देखा कि वह किसी सुनसान रास्ते पर अकेला खड़ा है और दूर से उसकी माँ उसे पुकार रही है। महेश ने जैसे ही उन्हें पुकारना चाहा, उसकी आवाज़ गले में अटक गई। पसीने से लथपथ महेश उठ बैठा। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितना अन्याय किया है। दूसरी ओर सुरेश और पूजा के कमरे में भी एक अलग घटना घटी। पूजा को अचानक उसकी छोटी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी बड़ी होकर आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगी। यह सुनते ही पूजा का दिल कांप उठा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके बच्चे भी भविष्य में वही करेंगे जो उसने अपनी सास के साथ किया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सुमित्रा देवी का कमजोर चेहरा आ गया। सुबह होते ही तीनों भाइयों ने एक दूसरे को अपनी रात की घटनाएं सुनाई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने आई हो। बहुओं के दिल में भी पछतावे की लहर उठी। उन्हें लगा कि उन्होंने न केवल एक माँ का दिल दुखाया, बल्कि अपने बच्चों को भी गलत सीख दी। अगले ही दिन तीनों भाई और उनकी पत्नियां वृद्धाश्रम पहुँचे। वहां पहुँचते ही उन्होंने देखा कि सुमित्रा देवी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी थी। उनके हाथ में पुरानी तस्वीरें थीं, बचपन की तस्वीरें, जिनमें वे अपने बच्चों को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में नमी थी, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही सुमित्रा देवी ने अपने बेटों को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। रमेश दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महेश और सुरेश भी फूट फूट कर रो पड़े। बहुएं भी उनके पास आकर हाथ जोड़ने लगी। माँ, हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा,
हमें माफ़ कर दीजिए। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए, पर उनके होठों पर वही ममता भरी मुस्कान थी। उन्होंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माफ़ी तो उस दिल को मिलती है जो सच में अपने किए पर पछतावा करता है। मैं जानती थी कि एक दिन तुम सब ज़रूर लौटोगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सुमित्रा देवी को वापस घर ले जाया गया। अब घर में नफरत की जगह प्यार और अपनापन था। बहुएं उनकी सेवा में खुशी महसूस करने लगी। बेटे अपनी माँ के साथ हर खुशी बांटने लगे। घर में फिर से हंसी खुशी गूंजने लगी और सुमित्रा देवी के दिल में अब कोई दर्द बाकी नहीं रहा। कहते हैं, जब तक माँ का आशीर्वाद साथ होता है, तब तक जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये कहानी हम सबको यही सीख देती है कि माता पिता का सम्मान और प्यार ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।